कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका का नेशनल पार्क दिखाया जाता है, जहां कुछ शिकारी शेर का शिकार करने के लिए आए होते हैं और तभी उन्हें पेड़ के पास एक शेर की फैमिली जानवर खाते हुए दिखती है। अब ये देखकर सभी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे शेर की पूरी फैमिली मर जाती है और वो शिकारी उन शेरों को मारने के बाद उनको गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। लेकिन दो शिकारी फिर से जाल लगाने के लिए वहीं रुकते हैं। तभी एक शिकारी को थोड़ी दूर उसके साथी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है, जो कि बहुत जख्मी होता है। अब ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और तब उसे शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो सुनकर फौरन वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए वो अपने जाल में फंस जाता है और तभी वो शेर एकदम से उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब अगले सीन हम नाटे नाम के डॉक्टर को देखते हैं, जो अपनी दो बेटियों रोरा और मीरा के साथ उसी नेशनल पार्क में घूमने आया होता है। तब उससे मिलने उसका दोस्त मार्टिन आता है, जो एक बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ इस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। अगले दिन मार्टिन सभी को अपनी जीप से नेशनल पार्क घुमाने जाता है, जहां वो सभी कई सारे जानवर को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। साथ ही वो उन्हें अपने दोस्त बेंजी से भी मिलवाता है, जिससे जानवरों के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। इसके बाद मार्टिन अपने पालतू शेरों के पास आता है, जो उसे बहुत ही पसंद करते हैं। पर जब वो उन्हीं में से एक शेरनी के पास जाता है तो वो उस पर गुर्राती है, क्योंकि उसके पैर पर जख्म होता है, इसलिए वो जल्दी से पीछे हट जाता है। मार्टिन नीट को कहता है कि मुझे इस शेरनी के लिए मदद लेने जाना होगा और इस शेरनी को जख्मी करने का काम जरूर शिकारियों का है, और तब तक के लिए मैं तुम्हें पासी के गांव में छोड़ देता हूँ। इसके बाद जब ये उस गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखता। तभी मार्टिन और नीट को एक छोटे से ढाबे में बहुत सारे लोगों की लाशें नजर आती हैं, जिन पर शेर ने हमला करके उन्हें मार दिया होता है। ये देखने के बाद ये दोनों डर जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से सभी को वहां से निकालने का सोचते हैं। पर जब नीट ढाबे के बाहर आता है तो उसे वहां पर नोरा कहीं दिखाई नहीं देती, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे नोरा के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो भागकर वहां जाता है, जहां नोरा एक औरत और गाय की लाश को देखकर चिल्ला रही थी, जिन्हें शेर ने मारा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें। अब ये सभी जीप में इस गांव से निकल जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि शेर अभी आसपास ही है, क्योंकि जो लाशें इन्होंने देखी थी उन पर जख्म ताजा थे। अब आगे बढ़ते हुए इन्हें रास्ते में एक आदमी दिखता है। तब नीट और मार्टिन उसके पास जाते हैं। दरअसल इस आदमी पर भी शेर ने हमला किया होता है, जिस वजह से वो बहुत जख्मी होता है। अब ये देखकर मार्टिन उस शेर को बेहोश करने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर नीट उस जख्मी आदमी के लिए जीप से मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके जख्म ठीक करता तब तक उस आदमी की मौत हो जाती है। वहीं मार्टिन उस शेर को ढूंढते हुए जैसे ही पानी के पास आता है तो उसे शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और मार्टिन को वो शेर दिख जाता है। वो उसके ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर नीट उसी साइड जाता है जहाँ से गोली की आवाज आई होती है, पर तभी उसके सामने वो शेर आ जाता है। नेट उसे देखकर वहां से भागने लगता है और वो जैसे तैसे करके जीप के अंदर आने में कामयाब हो जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है तब वो शेर आकर जीप पर हमला कर देता है, लेकिन गाड़ी के दरवाजे बंद होने की वजह से वो शेर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन गाड़ी की एक खिड़की खुली हुई होती है, जिससे वो शेर अपना पंजा घुसाकर नीट के पैर को पकड़ लेता है। लेकिन मीरा जैसे तैसे गाड़ी को वहां से निकाल लेती है, जिस वजह से शेर वहीं गिर जाता है। पर थोड़ी दूर आने के बाद उनकी जीप खाई के किनारे अटक कर बंद हो जाती है। तभी उन्हें वॉकी टॉकी से आवाज आती है, जहां दूसरी तरफ से मार्टिन उनसे कहता है कि शेर ने मुझ पर हमला करके मेरे पैर को पूरी तरह से जख्मी कर दिया है और अब मैं चल नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं कि मार्टिन के सामने वो शेर आ जाता है, जिसे देखकर मार्टिन बहुत ही डर जाता है। वही नेट उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पर मार्टिन उसे कहता है कि तुम यहाँ मत आओ, शेर यहाँ से जा चुका है, वो तुम्हारे आस पास ही होगा। लेकिन नेट उसकी बात नहीं सुनता और वो स्नाइपर लेकर जीप के ऊपर खड़ा हो जाता है और स्नाइपर के स्कोप से वो शेर को ढूंढने लगता है। तभी मीरा को मार्टिन दिखाई देता है, इसलिए वो जीप से उतरकर उसके पास जाने लगती है। नेट उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और तभी वहां पर शेर आकर नेट पर हमला कर देता है, जिससे वो जीप से गिर जाता है और वो बचने के लिए फौरन गाड़ी के नीचे चला जाता है। शेर अब उसको खाने के लिए उसकी तरफ अपना मुंह करता है, लेकिन उसका बड़ा सर होने की वजह से वो नेट तक नहीं पहुंचता है, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। और जब नेट अपनी स्नाइपर लेने वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब शेर फिर से उस पर हमला कर देता है, जहां नेट अब उससे बचने की बहुत कोशिश करता है। तभी जीप के अंदर से नोरा शेर को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है, जिससे शेर डरकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मीरा मार्टिन को सहारा देकर जीप के अंदर ले जाती है, जहां नेट उसका इलाज करता है और उसके पैरों के जख्म पर टांके लगाता है, लेकिन टांके से हो रहे दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब रात को जब मार्टिन को होश आता है तब वो नेट से कहता है कि मुझे लगता है कि उस शेर की पूरी फैमिली को शिकारियों ने मार दिया है, इसीलिए वो शेर सारे लोगों पर ऐसे हमला
हमला कर रहा है ताकि वो अपनी फैमिली का बदला ले सके, वरना मैंने आज तक किसी शेर को इतने गुस्से में नहीं देखा। ये सुनकर नेट हैरान हो जाता है। अब कुछ देर बाद उन्हें वहाँ पर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है जो शिकारियों की गाड़ियां होती हैं। नेट अब उन सभी को अंदर ही रुकने का कहकर उन शिकारियों से बात करने जाता है और उनसे कहता है कि हम पर शेर ने हमला कर दिया था, हमारी गाड़ी भी खराब हो चुकी है, मेहरबानी करके आप यहाँ से निकलने में हमारी मदद करें। तब कुछ पैसों के बदले वो शिकारी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब जब उनका लीडर जीप का दरवाजा खोलता है तो वो मार्टिन को देखकर पहचान लेता है कि ये यहाँ का मैनेजर है और उसने हमारे कई साथियों को मारा है, इसलिए वो उसके साथी नेट और बाकियों को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शेर आकर उन सभी शिकारियों पर हमला कर देता है। तब नेट सभी को गाड़ी में बंद करके कहता है कि तुम सब इसके अंदर ही रहना, मैं तब तक उन शिकारियों की गाड़ी लेकर आता हूँ जिससे हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए वो शिकारियों में से येलो टी शर्ट वाले शिकारी को ढूंढने लगता है जो गाड़ी चला रहा था, क्योंकि शायद उसके पास ही चाबी हो सकती है। अब नेट उस शिकारी को तलाशते हुए तालाब के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसे वो शेर दिखाई देता है और नेट खुद को उस शेर से छुपा लेता है। लेकिन तभी उसी टाइम पर उसकी बेटियां उससे वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करती हैं, जिसकी आवाज सुनकर वो शेर अब नेट की तरफ आता है। इसीलिए वो फौरन वॉकी टॉकी को दलदल में फेंक देता है और खुद पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ नीचे शेर उसे ढूंढ रहा होता है। पर तभी नेट के ऊपर सांप चढ़ने लगता है, लेकिन नेट झटके से उसका सर पकड़कर उसे शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो शेर वहां से भाग जाता है और नेट को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन शेर फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। अब इससे पहले कि वो नेट को पकड़ता है तभी ऊपर मीरा और नोरा जीप का हॉर्न बजाने लगती हैं ताकि शेर नेट से दूर भाग जाए। पर हॉर्न की आवाज सुनकर शेर उन्हीं की तरफ बढ़ता है। तब नेट जल्दी से उस येलो शर्ट वाले शिकारी को ढूंढता है जो उसे मिल भी जाता है, पर शेर ने उसे मार दिया होता है। नेट उसे गाड़ी की चाबी और उसकी गन लेकर वहां से गाड़ी की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस जीप के ऊपर वो शेर चढ़कर उन पर हमला करने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए वो थोड़ा पीछे चला जाता है और वो फिर से भागते हुए उस जीप की टूटी हुई खिड़की से अपना सर अंदर घुसा देता है और उन पर हमला कर देता है, जिससे मीरा बहुत जख्मी हो जाती है। तब मार्टिन उन दोनों को बाहर निकाल के खुद के साथ शेर को भी नीचे खाई में गिरा देता है, पर शेर को कुछ नहीं होता। पर खाई में गिरने की वजह से जीप का पेट्रोल लीक होने लगता है और ऊपर से वो शेर भी मार्टिन को देख लेता है और वो जैसे ही मार्टिन पर हमला करने वाला होता है तभी मार्टिन लाइटर से गाड़ी में आग लगा देता है, जिसकी वजह से शेर तो मर जाता है लेकिन मार्टिन भी इसके साथ मर जाता है। और इधर अब नेट भी आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो जीप जलती हुई दिखती है, जिसे देखकर नेट को बहुत दुख होता है क्योंकि अब उसका दोस्त मार्टिन नहीं रहा। इसके बाद अगले दिन वो उन शिकारियों की गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि वो शेर अब मर चुका है। साथ ही मीरा भी काफी ज्यादा जख्मी होती है, इसीलिए उसके जख्म को पट्टी बांधने के लिए नेट किसी जगह की तलाश करता है और तभी उसे एक वहाँ पर पुराना घर दिखाई देता है। इसलिए वो मीरा और नोरा के साथ उस घर के अंदर जाता है। दरअसल ये घर उन्हीं शिकारियों का होता है जिन्हें अब शेर ने मार दिया है। अब इसके बाद वो मीरा के जख्म पर पट्टी बांधता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। फिर इसके बाद नेट मदद बुलाने के लिए उस घर में मोबाइल फोन या रेडियो ढूंढने जाता है, लेकिन तभी वो शेर को देख लेता है जो कि अभी तक जिंदा होता है और वो वहाँ पर आता है जहाँ पर मीरा और नोरा है। तब उस शेर को देखकर वो दोनों जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ पर हम शेर का सड़ा हुआ जिस्म देखते हैं, मतलब कि वो उस आग से सिर्फ जला था, मरा नहीं था। तब इनकी आवाज सुनकर वहाँ पर नेट आ जाता है। वो शेर पर गोलियां चलाकर उसे भगा देता है, जिसके बाद वो मीरा और नोरा को एक कमरे में बंद कर देता है और उन्हें कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उस शेर को मार कर आता हूँ, क्योंकि वो शेर हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो दोनों नेट को जाने से मना करती हैं, लेकिन अब नेट को किसी भी हालत में उस शेर को मारना है, क्योंकि वो जानता है कि शेर उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और तभी उसे सामने शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उस पर लकड़ियां फेंकता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। और ऐसा ही होता है, वो शेर उसके पीछे लग जाता है और नेट वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो शेर उस पर हमला करके उसे पूरी तरह से जख्मी कर देता है। दरअसल ये नेट की एक चाल होती है, वो भागता हुआ उस शेर को मार्टिन के जो पालतू शेर होते हैं उनकी तरफ ले जाता है। और कोई भी शेर अपने इलाके में दूसरे शेर की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि दूसरे शेर उनकी फैमिली के लिए खतरा है और अपने प्राइड यानी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए शेर किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मार्टिन के शेर उस नोमैडिक शेर को मार देते हैं। अगले सीन में एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जो कि बेंजी की गाड़ी होती है,
जिसे देखकर नेट बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो और उसकी बेटियां बच जाएंगे। इसके बाद नेट बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन दिखाया जाता है कि नेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके पास मीरा और नोरा भी होती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही खुश होता है। इसके कुछ महीनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि नेट और उसकी बेटियां फिर से नेशनल पार्क में घूमने आई होती हैं और वो सभी मिलकर एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना।